तो बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 17 चल रहा था सर्कल। इसमें हम एक्सरसाइज 17B कर रहे थे और 17B में हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया था। तो हम ये न्यू लेक्चर करा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा ओल्ड लेक्चर जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन मिसमैच हो रहे हैं, जिसके लिए बच्चे बोल रहे थे कि इस पर न्यू लेक्चर अपलोड करिए सर। तो उसी के ही बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, न्यू लेक्चर अपलोड कर रहे हैं इसमें। और इसमें हमने एक्सरसाइज 17A विद इंट्रो एंड एग्जाम्पल्स भी हम आपको इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने 17B विद एग्जाम्पल इसको डिटेल में अच्छे से समझाया है फर्स्ट पार्ट में। आज हम इसका आगे प्रोसीड करते हैं इस पार्ट को क्वेश्चन नंबर 11 से। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11, और आपको सभी प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप वहाँ से सभी चैप्टर्स देख सकते हैं। तो ये सभी चैप्टर भी आप वहाँ से देख सकते हैं। जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ आपको ओल्ड लेक्चर्स और आप उसे स्क्रॉल करके देखना, आपको न्यू लेक्चर्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको न्यू थंबनेल मिलेगा। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे करना है। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एस पी, देखो यहाँ पर क्या है, एस पी बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी टी एंड पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर, प्रूव दैट एस क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। देखो इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। हमेशा आप फिगर ड्रॉ करना है इसमें, क्योंकि बुक में अगर आप कटिंग करोगे तो बड़ा ही बेकार भद्दा लगता है वो। तो इसको बुक को थोड़ा सा पेयर ही रखना, अगली मत होने देना, अपनी बुक को अच्छे से सुंदर से रखना, तो आपको पढ़ने का भी मन करेगा। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट टाइम में कुछ भी एडिटिंग की इसी में, और नेक्स्ट टाइम जब आप इसमें आओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास अच्छा फिगर भी नहीं होगा, और जो आपने एडिटिंग की होगी उसकी वजह से बहुत ही गंदा लगेगा। ओके, तो इसको आप अच्छे से फिगर को ड्रॉ करना अपने आप से, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी फिगर ड्रॉ करने की। एग्जाम में आप रफ फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप स्केल इसको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि भाई एग्जैक्ट सेम लेंथ होनी चाहिए या सेम एंगल होने चाहिए। बस आप एक रफ फिगर ड्रॉ कर लो सिंपल, जिसमें एक सर्कल और स्केल से इस तरीके से फिगर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इसमें कह रहा है कि एस पी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी टी, और कंपलसरी भी नहीं है। अभी देखो एग्जाम में फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी भी नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही अगर वो फिगर दे रहा है तो कंपलसरी नहीं है। आप वही पॉइंट उसमें ले सकते हो जो क्वेश्चन में गिवन है। और अगर फिगर नहीं है, वो फिगर के ही अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोल रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसने बोला कि एस पी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी टी। एस पी कहाँ पर है, देखो एस पी, एस पी किसका बाइसेक्टर, एंगल आर पी टी। ये जो एंगल आर पी टी इसका बाइसेक्टर मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होगा। ओके, मीन्स ये जो एंगल है ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। मीन्स हम इसे लेट कर लेते हैं एक्स एंगल, एक्स एक्स लेट कर लेते हैं दोनों को। फिर ये कह रहा है एंड पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर। ये तो हमें विजिबल है, देखो क्लियरली पता चल रहा है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है। प्रूव करना है एस क्यू इजिकल्स टू एस आर। एस क्यू इजिकल्स टू क्या होगा, एस आर। एस क्यू इजिकल्स टू एस आर होगा, ये हमें प्रूव करना है। एस क्यू इजिकल्स टू एस आर, ये सिंपल प्रूफ करना है। तो अगर आपको ये सिंपल प्रूफ कर रहा है कि ये दोनों साइडें इक्वल हैं, तो हमारे पास देखो साइड तो कोई भी गिवन नहीं है, तो हम साइड से तो इसको कर ही नहीं सकते। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन दोनों साइड को इक्वल शो करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन दोनों एंगल को भी तो इक्वल शो कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल में टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी टू अपोजिट साइड्स भी इक्वल। अगर ये दोनों एंगल है तो इनके अपोजिट जो साइड होगी वो भी इक्वल होंगी। मीन्स जैसे हमारे साइड ट्रायंगल लेते हैं कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, और अगर एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। ओके, समझ रहे हो, ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। तो बस यहाँ पर हम क्या शो करना है आपको कि ये एंगल इसके इक्वल होगा बस। अगर आपने ये एंगल इसके शो किया देन ये क्या हो जाएगा हमारा, ये साइड जो हमारी क्या होगी, एस क्यू या क्यू एस पी आर कुछ आर एस कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर इसके अकॉर्डिंग जैसे ने बोला एस क्यू एंड एस आर इक्वल शो कर। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें गिवन एंड टू प्रूफ लिखना होता है। तो गिवन में सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर देखो गिवन में जो भी है ना वो लिख सकते हो, जैसे एस पी बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी टी एंड पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर। ये दोनों लाइन लिखकर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या कर देना, एस पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, सेम लिखना है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो ये हमने आपको बताया था कि भी कैसे करते हैं इनको, आर पी टी एंगल का बाइसेक्टर है, एंड पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर। तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटर है, ये करना है इसे गिवन में, ये गिवन में हो गया। और फिर यहाँ पर प्रूव करना है एस क्यू इक्वल्स टू एस आर। टू प्रूव एस क्यू इक्वल्स टू एस आर, ये प्रूव करना है एस क्यू इक्वल्स टू एस आर। तो सिंपल प्रूफ हो रहा है, देखो कैसे कि अगर हम इसका प्रूफ करें तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपली हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम ले सकते हैं इसमें
जो हम यहाँ पर एंगल बता रहे थे आपको भी, ये वाला जो एंगल है एंड ये वाला एंगल क्या इक्वल होंगे, देखो अब ध्यान से। अगर एस पी बाई सेक्टर है एंगल आर पी टी का, देन आप कह सकते हो कि जो एंगल क्या होगा, ये जो है हमारे पास आर पी एस बोल सकते हैं, एस आर पी कुछ भी बोल सकते हैं, एस पी आर, एस पी आर भी बोल सकते हैं हम इसको, एस पी आर या फिर आर पी एस, क्योंकि अगर हम इस एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो ये वाला जो वर्टेक्स है ना ये बीच में होना चाहिए, आर पी एस बोलो या फिर एस पी आर, जैसे यहाँ पर है एस पी आर, एस पी आर, ओके। ये किसके इक्वल होगा, एंगल एस पी टी के, एस पी टी इस एंगल के इक्वल होगा। ये बोथ किसके इक्वल हो जाएंगे, एक्स। यहाँ पर आप क्या दे सकते हो, इसका रीजन दे सकते हो कि एस पी इज बाइसेक्टर ऑफ, यहाँ पर कह सकते हो कि बिकॉज एस पी इज ए बाइसेक्टर ऑफ, इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये सेम लिखना है स्टेटमेंट। अब ये हमने एक्स एक्स लेट किया। अब देखो ऑल्सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एंगल है, देखो ध्यान से देखो, आर एस से ही ये क्यू पर बन रहा है और आर एस से ही ये पी पर बन रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। एंगल इन द सेम सेगमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एंगल आर क्यू एस किसके इक्वल होगा, एंगल आर पी एस के, ये भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसको भी हम एक्स एक्स कह सकते हैं कि भी ये भी एक्स हो जाएगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ओके, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, ये बोल सकते हैं हम एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये स्टेटमेंट के बाद आप क्या बोल सकते हैं इसमें, एंगल इन द सेम सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ये एंगल इसके इक्वल दिखाना, तो क्या ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा, है कोई ऐसा इसमें कुछ ऐसा कोई लिंक है कि भाई ये वाला एंगल ये एक्स ये भी एक्स हो जाए। तो देखो ध्यान से, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल हो गया, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, इसलिए ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, सिंपल। तो यहाँ पर ऑल्सो हम कह सकते हैं एंगल, ये जो हमारा क्या, आर क्यू आर एस, क्यू आर एस इसके ऊपर एंगल एस पी टी, वी एक्स इक्वल होगा एक्सट्रा एंगल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके, ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये क्या होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, बस ये आप इसमें रीजन दे सकते हो। ये हो गया। अब ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, देन क्या हो गया, ये इंप्लाई करेगा क्या, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो आप इसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बोलो, यहाँ पर बोलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो ये एंगल इसके इक्वल, ये भी एक्स ये भी एक्स ये भी एक्स ये भी एक्स, इसका मीन्स ये दोनों इक्वल बोल सकते हैं ना, ये आर क्यू एस, आर क्यू एस ये भी एक्स है, और ये वाला जो है क्यू आर एस, ये दोनों इक्वल है। ये इंप्लाई कर रहा है कि भी एंगल क्या हो गया हमारा, आर क्यू एस इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एस, ये एंगल इसके इक्वल, और ये इंप्लाई करेगा क्या कि ये दोनों साइड इक्वल होंगे, एस क्यू इक्वल्स टू एस क्यू इक्वल्स टू एस आर, ओके। फ्रॉम इक्वेशन से हो गया, और ये इंप्लाई करेगा कि एस क्यू इक्वल्स टू एस आर है, हो गया प्रूफ, हमें यही करना था, आंसर प्रूफ। ये करना होता है हमें प्रूफ वाले क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन जब हम रीड करते हैं ना उसी टाइम हमें पता चल जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर हमें एक बार आइडिया मिलेगा कि भी करना क्या क्या है, तो फिर तो बस आपको ये स्टेटमेंट लिखना होता है, बस सिंपल क्वेश्चन हो जाता है हमारा। तो ये करना है क्वेश्चन नंबर 11 में, सिंपल था क्वेश्चन नंबर 11 भी। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 12, और ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मार्क कराया है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बोला कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ए ओ ई 150 है हमारा, ए ओ ई 150, डी ए ओ हमारा 51 है, कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल सी ई बी एन ओ सी ई। आपको सी ई बी एन ओ सी बी फाइंड करना है, करेंगे इसको। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये सी, ये ओ, यहाँ पर बी, ये ई, ये डी, ओके। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो गिवन में यही आपको लिखना है जो गिवन में बोल रहे हैं ना, जैसे बोल दो कि एंगल हमें क्या क्या गिवन है, ए ओ ई गिवन है, एंगल ए ओ ई गिवन है कितना
150 एंगल डी ए ओ गिवन है कितना 51। कैलकुलेट क्या करना है आपको, फाइंड एंगल सी ई बी एंड एंगल ओ सी ई, सी ई बी एंड ओ सी ई, ये एंगल इसमें फाइंड करना है। तो बस सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका सिंपल। सॉल्यूशन करेंगे, सी ई बी देखो कहाँ है, सी ई बी ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड ओ सी ई, ओ सी ई ये वाला एंगल फाइंड करना है। बताओ कैसे करेंगे, और हमें गिवन क्या, ए ओ ई ये वाला गिवन क्या है 150। अब देखो हम स्टार्टिंग में ही आइडिया लगाएंगे कि भाई हम कैसे कर सकते हैं, वहाँ तक कहाँ कैसे हम पहुँच सकते हैं। डी ए ओ, डी ए ओ ये वाला एंगल है हमारे पास 51 डिग्री। ओके, ना सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या करेंगे इसमें, ये 51 है हमारा, ये 150, आपको ये दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। देखो ये वाला एंगल या तो हम देख सकते हैं कि भाई इस बड़े ट्रायंगल में लाई करता है, और इस बड़े ट्रायंगल में अगर हमारे पास ये वाला एंगल आ जाए, ये वाला एंगल है हमारे पास 15, देन हम ये सी ए फाइंड कर सकते हैं। और इस सी ई बी के लिए, इस वाले एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए ध्यान से देखो, ये एंगल तो हमारा डायरेक्ट फाइंड हो रहा है। कैसे देखो, ए बी ई एंड डी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, इसलिए ये 51 होगा, डायरेक्ट हो गया ये 51। और अगर ये 51 हो गया, देन ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर हमारे पास ये वाला एंगल होना चाहिए, ओके, या फिर हमारे पास ये वाला एंगल होना चाहिए, क्योंकि ये 51 हो गया हमारा। ये वाला एंगल अगर हमें मिल जाए तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, और ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। लेकिन क्या हम इस वाले एंगल को फाइंड कर सकते हैं, तो नहीं, ये वाला एंगल भी फाइंड नहीं हो रहा। लेकिन इसमें कुछ और प्रॉपर्टी, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी यूज तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये 90 यहाँ बनेगा, या फिर यहाँ पर ऐसे 90 बनेगा, ये कंप्लीट 90 भी नहीं बन रहा। ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 30। ये सेंटर पे बनने वाला एंगल और सरकमफ्रेंस में बनने वाला एंगल कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। या फिर हम ये वाला एंगल फाइंड कर लें, ये वाला इसके इक्वल होगा, देन हम फाइंड कर सकते हैं। या फिर इससे बेस्ट ये कि भाई ये वाला क्या हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, क्या ए ओ ई है हमारे पास, डी ए ओ है हमारे पास, ये वाला एंगल नहीं है, लेकिन हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये 150 होगा, ये 150 होगा, ये वाला एंगल कितना होगा हमारा 210, 210 का हाफ होगा, क्योंकि सेंटर बनने वाला और सरकमफ्रेंस वाली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इसमें यूज हो सकती है, बिल्कुल हो जाएगी इसमें। तो हम उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं इसमें। देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो कि भाई यहाँ पर ये कर लो 30 फाइंड कर लो, और ये 30 के बाद ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये 30 है, तो ये दोनों एंगल कितने के होंगे हमारे 150 का हाफ हाफ 75 75। अब ये 75 हो गया अगर, तो ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है, और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटीरियर है इस ट्रायंगल के लिए। आप ऐसे कर सकते हो सिंपल, ऐसे भी हो जाएगा ये सिंपल क्वेश्चन। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि ये 150 है, इसी का ये अपोजिट एंगल 210 होगा, तो अगर ये 210 है तो ये हमारा एंगल कितना होगा 105, ये 105, ये 51, देन हम ये फाइंड कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हो आप इसे। तो यहाँ पर अगर हम इसको रिफ्लेक्स एंगल से करें कि भाई इसका जो रिफ्लेक्स है उसको फाइंड करें, क्योंकि देखो सेंटर पर बनने वाला जो एंगल यहाँ पर बन रहा है 150, ये 150 है। अगर ये एंगल इधर फॉर्म होता है हमारा सरकमफ्रेंस पर, मीन सर्कल पर कह सकते हैं हम, तो ये 150, तो ये 75 होता हमारा, ओके, और ये 75 होता, तो ये दोनों एंगल हमारे क्या साइक्लिक क्वाड्रेटिक हो जाते, तो ये हमारा कितना हो जाता 105, ऐसे बोल सकते हो आप। या फिर आप इस वाले एंगल को फाइंड करो, 150 का रिफ्लेक्स 210, अब ये 210 है ना, तो ये सेंटर में बनने वाला एंगल है, तो देन इसके अपोजिट जो हमारा एंगल होगा ये सर्कमफ्रेंस में बनने वाला एंगल शो करेगा, ये होता है इसमें। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप ऐसे शो कर सकते हो जैसे हमने किया, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल क्या फाइंड करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ ई फाइंड करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं हम, 180 से ग्रेटर एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, 180 से 360 के बिटवीन। तो ए ओ ई कितना होगा हमारा 360, कंप्लीट 360 में से कितना माइनस कर देंगे हम 150, मीन्स एंगल ए ओ ई माइनस कर देंगे, कितना मिलेगा 210। अभी 210 है, देन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल एंगल हमारा जो ये होगा ए ओ ई, या फिर रिफ्लेक्स एंगल ए ओ ई क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल क्या होगा ए डी ई के, या फिर एंगल ए डी ई को हम क्या कह सकते हैं, ए डी ई हाफ ऑफ होगा क्या, हाफ किसका होगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल
ए ओ ई, ए ओ ई के रिफ्लेक्स का हाफ, ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ ई का हाफ क्या मिलेगा हमें, ए डी ई मिलेगा। तो ये वही प्रॉपर्टी, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। ओके, यही इसका रीजन देंगे, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। ओके, इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हुआ है हमारा। एंड देन हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 210 है ये हमारा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। ओके, ये हो गया इसमें 105। और अगर ये 105 हो गया, अब देखेंगे हम इंट्रायंगल ए डी सी में। इंट्रायंगल ए डी सी में क्या होगा, एंगल ए, जिसको हम डी ए ओ या फिर डी ए सी भी बोल सकते हैं, डी ए सी प्लस एंगल ए डी सी, ए डी सी। एंड एंगल जो हमें फाइंड करना है इसमें, कौन सा एंगल फाइंड करना है, डी सी ए, ये फाइंड करना है, तो इसको फाइंड कर लेंगे हम। एंगल सी ई, जिसको ये बोल रहा है एंगल सी ई बी, सी ई बी ये बोल रहा है, और ओ सी ई, ओ सी ई, ओ सी ई या फिर डी सी ए, एक ही बात है, या फिर ए सी डी एक ही बात है हमारी। इन सभी का सम कितना होगा, 180, इंटर एंगल्स का सम 180 होता है। डी ए सी 51, एंगल ए डी सी कितना है, 105, एंगल ए सी डी आपको फाइंड करना है, तो ये 180 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ रहा है, 6, 5 और ये 156, ये दोनों 156 दे रहे हैं। एंड देन एंगल ये ए सी डी इज इक्वल्स टू 180। अब आपको एंगल ए सी डी फाइंड करना है, तो आपको क्या मिलेगा, 180 माइनस 156, 180 माइनस 156 कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा 30, 30 हो जाएगा 24। ओके, 24 एंगल हो जाएगा, इसका आंसर होगा 24, सिंपल। तो ये था हमारा ओ सी, जिसको ये बोल रहा है एंगल ओ सी ई, ओ सी बोल रहा था इसके, तो ये हो गया हमारा 24। एंड एंगल सी ई बी, सी ई बी तो हमने डायरेक्टली बता दिया कि ये क्या होगा हमारा, सी ई बी जो होगा हमारा सी ई बी, ये 51 होगा, क्योंकि ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, सिंपल। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे फर्स्ट वाले पार्ट में, तो एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एंगल डी ए, डी ए सी भी बोल सकते हैं इसको, डी ए ओ भी बोल सकते हो। ये कितना हो गया हमारा 51। तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटर इक्वल्स टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, बस सिंपल ये हो गया हमारा। या फिर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, तो सिंपल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो P and Q are the centers of the two circles intersecting at B and C. ACD is a straight line, ACD straight line. Calculate the numerical value of x. x की क्या numerical value होगी ये बतानी है। बताओ सिंपल कैसे करेंगे हम इसको। तो अगर ACD की स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन हो रही है हमारी, एंड यहाँ पर ये सेंटर है Q एंड ये सेंटर है हमारा P। इसको अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर B, इसको करते हैं हम, P हो गया ये हमारा A, C, इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर C, यहाँ पर ये D। ओके, यहाँ पर आपको ये एक्स फाइंड करना है, ये एंगल कितना होगा ये बताना है। बताइए कैसे करेंगे इसमें। और हमें गिवन क्या किया, ये एंगल गिवन क्या, 150 डिग्री P, ये P पर हमारा एंगल बन रहा है, इसको P हम इधर की साइड कह सकते हैं, ये क्या है 150 है। अब आपको ये एक्स फाइंड करना है कितना होगा। तो क्या ये साइक्लिक क्वाड्रेटर है, नहीं है, तो हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ 150 है, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो ये 90 होता है, 90 नहीं होगा ये, तो फिर क्या होगा देखो, फिर ये होगा हमारा, अगर हम ध्यान से देखें इसमें, ये 150 है, तो ये 150 का हाफ होगा 75। क्यों, एंगल एट सेंटर, ये सेंटर बनने वाला एंगल है, और ये रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर ये 75 होगा, और ये 75 है ना, देन ये कितना होगा, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रेटर है, नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रेटर नहीं है, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हो कि आप इसे साइक्लिक क्वाड्रेटर ड्रॉ कर लो, भाई हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, साइक्लिक क्वाड्रेटर बना लेंगे। यहाँ पर अगर हम साइक्लिक क्वाड्रेटर फॉर्म कर लेते हैं, यहाँ पर एम बोल देते हैं इसको, ये होगा 75, देन ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 75, और अगर ये 75 होगा देन ये होगा 150। क्यों, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस।
तो सेंटर बनने वाला एंगल ट्वाइस होगा, 75 का ट्वाइस ये हो जाएगा 105, तो सॉरी 150, 150, 150 आंसर आ रहा है इसका सिंपल। तो हम इसका ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे सिंपल। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमने एंगल यहाँ पर शो किया, देखो डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं हम इसमें। गिवन और टू प्रूफ आपको खुद से लिखना है भाई। गिवन में आप ये वाला एंगल लिख देना, ए सी डी को स्ट्रेट लाइन बोल देना, और टू प्रूफ में आपको ये फाइंड ही करना है, मीन्स एंगल फाइंड करना है। वैसे इसमें प्रूफ नहीं करेंगे, इसमें सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि ये प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं है, सॉल्यूशन वाला है। तो फाइंड में क्योंकि हमें एंगल एक्स फाइंड करना, तो एंगल एक्स हमने कैसे फाइंड किया, सबसे पहले हमने शो किया कि एंगल सी 75 होगा। कैसे, एंगल ए सी बी ये क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए पी बी, ए पी बी का हाफ, 150 का हाफ कितना होगा, 75, ये होगा सिंपल। ये 75 है, ये 75 है, देन ये भी 75 होगा। ओके, ये 75 कह सकते हो आप, क्योंकि ये क्या है, एक्सट्रीम एंगल। तो हमने क्या किया यहाँ पर, टेक अ पॉइंट एम ऑन अ सर्कल, टेक अ पॉइंट एम ऑन सर्कल विद सेंटर क्यू। इसके पास क्यू सेंटर है, उस पर हमने एम पॉइंट लिया है। तो एम अगर हम पॉइंट ले रहे हैं, तो एम पर ये जो बनेगा हमारा क्या एंगल, ये क्या होगा हमारा, इस वाले एंगल को हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए सी बी होगा, ये क्या होगा, एंगल डी एम बी के इक्वल होगा, डी एम बी, डी एम बी। तो डी एम बी क्या होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, पर इस चीज़ को आपको फिगर में ड्रॉ करके दिखाना है। डी एम बी ये क्या होगा हमारा, एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 75 होगा, ये भी हम इसको कह सकते हैं एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो ये साइक्लिक क्वाड्रेटिक है, किस सर्कल के लिए, विद क्यू सेंटर सर्कल के लिए। ये जो है हमारे पास बी सी डी एम, ये क्या है हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रेटिक है, और ये इसका एक्सट्रीम एंगल हो गया, ये हो गई हमारी एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी। ओके, या साइक्लिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं हम इसको। ओके, साइक्लिक प्रॉपर्टी बोल दो डायरेक्ट। तो यहाँ पर ए सी बी इजिकल्स टू ये 75 हो गया हमारा। अब ये 75 है, देन ये कितना हो जाएगा, 150 होगा। ये इम्प्लाई करेगा कि एंगल ए बी क्यू डी बोल सकते हो, बी क्यू डी बोल सकते हो, डी क्यू बी, ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल डी एम बी। ये इसका भी वही रीजन देंगे, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, ये स्टेटमेंट लिखना होता है हमें। ओके, तो आप एक छोटा स्टेटमेंट बस इसमें ही डिफाइन कर सकते हो इसे, कि एंगल एट सेंटर इज इक्वल्स टू एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। सिंपल, ये होगा हमारा 150 डिग्री। तो ये सॉल्यूशन करना था हमें क्वेश्चन नंबर 13 में। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको यही शो करना है कि द फिगर शोज टू सर्कल्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंड बी, द सेंटर्स ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज ओ एंड lie on the lies on the circumference of the larger circle. Given angle APB 8 degree, calculate in terms of 8 degree the value of obtuse angle AOB, angle ACB, ADB and give reason for your answers clearly. इनके आंसर्स में आपको रीजन भी क्लियरली डिफाइन करना है। ओके, अगर हम यहाँ पर टू सर्कल्स ले लेते हैं कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर ये है इस टाइप से है, ये इनको हमने ज्वाइन किया, और यहाँ पर ये फिगर अच्छा नहीं बना, थोड़ा गंदा फिगर बना है, ये सेंटर इसका लग ही नहीं रहा है। ओके, लेकिन बस आप समझो इसको कि हम कैसे कर रहे हैं, इसको करेंगे कैसे। बस इसका सेंटर क्या है, कुछ भी नहीं बताया, एंड यहाँ पर एक डी पॉइंट बोला है इसने। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमें क्या करना है, हमारे पास गिवन क्या है, ए पी बी। ओके, गिवन क्या है हमारे पास, एंगल ए पी बी कितना है, ए डिग्री, ए पी बी कितना है, ए डिग्री। अब क्या करना है, कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ ए डिग्री द वैल्यू ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ये जो एंगल ए ओ बी है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, इन टर्म्स ऑफ ए एंगल, एक तो फाइंड करना है आपको ऑब्ट्यूज एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंड आपको क्या फाइंड करना है, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, एंड एंगल ए सी बी है, ए सी बी, एंड एंगल ए डी बी, ए डी बी, एंगल ए डी बी, ए सी बी, एंड गिव रीजन ऑफ योर आंसर्स। सिंपल देखो आप,
अगर ये सेंटर है भाई इस सर्कल का, इस सर्कल का, तो देखो ये सेंटर बनने वाला एंगल है। अगर हम ध्यान से देखें, इसमें देखें, ये सेंटर बनने वाला एंगल है और ये सर्कमफ्रेंस पर, सर्कमफ्रेंस पर अगर ए बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा 2a। सिंपल डायरेक्ट हम बोल देंगे क्या, एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी के। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। ये कितना हो जाएगा 2a डिग्री हो जाएगा। सिंपल इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। फिर ए सी बी फाइंड करना है इसमें, तो फर्स्ट हो गया इसमें हमारा ए सी बी। देखो ए सी बी ये वाला एंगल है ए सी बी, और देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है किस ट्रायंगल के लिए, और किस सर्कल के लिए, सेकंड सर्कल के लिए, बिगर सर्कल के लिए। देखो आप ये जो है हमारा बिगर सर्कल के लिए ए ओ बी सी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि हमने आपको डिफाइन किया था स्टार्टिंग में कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सभी वर्टिसेस क्या होते हैं, सर्कल पर लाई करते हैं। देखो इसके सभी वर्टिसेस सर्कल पर लाई कर रहे हैं इस बिगर सर्कल पर, इसलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल अपोजिट एंगल ए सी बी, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो आप कह सकते हो साइक्लिक प्रॉपर्टी, साइक्लिक क्वाड्रेटरल प्रॉपर्टी, ठीक है। साइक्लिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, इन दोनों का सम 180। ए ओ बी हमारे पास है 2a डिग्री, हमें फाइंड करना है एंगल ए सी बी, यानी ए सी बी कितना होगा, ए सी बी हो जाएगा हमारा 180 माइनस 2a। ओके 180 माइनस 2a हो जाएगा सिंपल। तो ये हो गया हमारा 180 माइनस 2a। अब हम देखेंगे इसमें ए डी बी, ए डी बी एंगल ए डी बी। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें ए डी और बी को, देन ये एंगल किसके इक्वल होगा ये बताइए आप। तो आप कैसे बता सकते हो इसको, देखो ये जो एंगल है हमारा क्या है, हमारा ये ए डी बी, ये हमारा ए बी से बन रहा है, हम कह सकते हैं डायरेक्ट ए डी बी, ए बी से बन रहा है, और ए बी से हमारा ये बन रहा है एंगल। भाई ए बी से ही अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ए बी से ही हमारा ये एंगल बन रहा है, और ए बी से यहाँ पर भी तो एंगल जो हमने ये भी फाइंड किया है ए सी बी, ये एंगल भी तो वही है। तो एंगल इन सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंगल इन अ सेम सेगमेंट के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ए डी बी किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के इक्वल होगा। सिंपल, तो ये भी कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 होगा। एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। ओके, सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, इक्वल होगी दोनों एंगल्स, ये भी हमारा ए डी वाला भी और ये ए सी बी वाला, ए डी बी एंड ये ए सी बी, दोनों एंगल हमारे क्या बन रहे हैं, ए बी से ये बन रहा है और ए बी से ये बी पर फॉर्म हो रहा है। ओके, ये करना था सिंपल हमें क्वेश्चन नंबर 14 में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बी सी गिवन हमारे पास इसमें 55 और कैलकुलेट करनी है वैल्यू एक्स एंड वाई की। बताओ एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसमें क्या होगा। देखो ए सी से एक्स बन रहा है और ए सी से ये एंगल बन रहा है 55, ये 55 है तो 110 होगा सिंपल। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आप कह सकते हो कैसे, कि एंगल ये जो होगा हमारा ए ओ सी, ये हमें फाइंड करना है एंगल ए ओ सी, एक्स की वैल्यू ये किसके इक्वल होगी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी, ए सी से ये सेंटर पर और ए सी से ये क्या बन रहा है हमारा बी पर बन रहा है, तो ए बी सी, ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 55, और ट्वाइस ऑफ 55 कितना होगा 110। सिंपल हो गया इसका फर्स्ट। एंड नेक्स्ट वाई, वाई देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 55 है तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो सेकंड वाले पार्ट में हम यहाँ पर वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसको हम एक्स भी कह सकते हैं, एक्स हो गया हमारा 110 डिग्री। वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, एंगल डी एंड एंगल ये बी, एंगल डी प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम 180 होगा। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, या फिर साइक्लिक प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पर एंगल डी है हमारे पास वाई, और एंगल बी हमारे पास है 55। देन वाई की वैल्यू क्या होगी, देन वाई की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 55। बताओ 180 माइनस 55 कितना होगा, ये जाएगा 125। सिंपल आंसर हो गए 110 एंड 125। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 16 क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें बोल रहा है कि ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, जिसमें हमारा ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है।
ए बी इज अ डायमीटर, ए बी डायमीटर भी है ऑफ अ सर्कल गिवन बी ई डी, अगर हमें गिवन किया है बी ई डी 65 कैलकुलेट करना है ये एंगल। देखो एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चंस इजी होते हैं और आप इजीली इनको कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ए बी गिवन किया है डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एंड यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रेटल गिवन किया है हमारे पास ए बी सी डी, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रेटल गिवन किया है, एंड यहाँ पर इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं देन ये क्या मिलेगा आपको बी ई सी बी ई डी। ओके, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 65 क्या गिवन किया है हमारे पास बी ई डी 65 गिवन किया है, बी ई डी 65 गिवन किया है। कैलकुलेट करना है एंगल डी ए सी, डी ए सी, डी ए सी एंगल डी ए सॉरी डी ए बी फाइंड करना है। एंगल डी ए बी मीन्स ये वाला एंगल, एंड आपको फाइंड क्या करना है बी डी सी और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं। तो सिंपल है, देखो इसको कर लोगे आप 16th वाले को। तो हमें क्या करना है भाई, गिवन में ये एंगल लिख देना और ये दोनों लाइन पैरेलल। फाइंड में आपको क्या करना है एंगल फाइंड करना है हमें एंगल डी ए बी फाइंड करना है हमें एंगल डी ए बी एंड बी डी सी। सेकेंड में फाइंड करना है हमें एंगल बी डी सी। करते हैं इसको सॉल्यूशन इसका। देखो सिंपल सॉल्यूशन होगा कैसे, ये वाला एंगल बताओ किसके इक्वल होगा। ध्यान से देखो, बी डी से ये एंगल बन रहा है 65 और बी डी से ये एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से ये 65 ये 65 लिख दोगे इसको। एंड ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा, तो क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो? कर सकते हो। कैसे? पहले आप करो ये वाला एंगल, देखो आप, ये है एंगल इन द सेमी सेगमेंट सेमी सर्कल। एंगल इन द सेमी सर्कल क्या होता है हमारा 90 होता है। एंगल इन द सेमी सर्कल क्या होता है 90 होता है। तो एंगल इन द सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग ये अपना होगा 90। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, फर्स्ट वाला तो हमारा पार्ट डायरेक्ट हो रहा है, एंगल डी ए बी कितना होगा, ये इसके इक्वल होगा एंगल डी ई बी के। डी ई बी क्या होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट। एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, तो सेकंड वाले में सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एंगल ए डी बी, ये क्या होगा 90 एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं एंगल ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एंगल है। एंड ये हमारे पास 65 है। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन एंगल्स को डिफाइन करते हैं। एंगल कौन कौन से ले रहे हैं हम, डी ए बी प्लस एंगल ले रहे हैं हम ए डी बी, और फिर प्लस एंगल लेंगे हम ये वाला ए बी डी, इन सभी का सम कितना होगा 180। डी ए बी कितना 65, एंगल ए डी बी कितना 90, और एंगल अब आपको फाइंड करना है ए बी डी इक्वल्स टू 180। इन दोनों को प्लस करो, इसमें से माइनस कर दो, कितना मिलेगा आपको, इन दोनों को प्लस करने कितना आ रहा है 10, इसको दिया हमने 155, और 155 माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा 25। तो इसका आंसर 25 होगा। ये है दोनों के आंसर्स, पहला है 65, दूसरा 25। तो सिंपल 16th क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट देखो, टाइमिंग किस में लगती है, सिर्फ लिखने में लगती है। जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं जैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, वरना क्वेश्चन तो हमें स्टार्टिंग में पता चलता है कि कैसे होने वाला है। जैसे इसमें देखें, इन द गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर, ए बी डायमीटर है ऑफ ए सर्कल, कोड ई डी है इसमें हमारे पास, कोड ई डी इज पैरेलल टू डायमीटर ए बी, यानी ई ए बी 63 कैलकुलेट करना है, दोनों एंगल्स को कैलकुलेट करना है। करते हैं सिंपल, इसमें फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो ये हमारे पास फिगर हो गया, इसमें 63 गिवन किया, और हमें फाइंड करना है इसमें एंगल, इसमें फाइंड करना है एंगल ई बी ए। देखो हम गिवन तो इसमें वही लिखेंगे जो हमारे पास है, और फाइंड में भी वही लिखना है आपको। एक तो एंगल ई बी ए, एंगल फाइंड करना है ए बी ए, एंड ऑल्सो आपको फाइंड करना बी सी डी, एंड एंगल बी सी डी। कहाँ है बी सी डी, ये वाला एंगल। बताओ कैसे करेंगे, देखो ध्यान से भाई, ये 63 है, ये अगर इसका डायमीटर या सेंटर गिवन किया तो ये 90 होगा एंगल इन सेमी सर्कल, तो पहले हम इसको 90 बोल देंगे। और अब ये 63, ये 90 63, देन आप ये वाला एंगल फाइंड कर लोगे। सॉल्यूशन इसका सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले हम दिखाएंगे एंगल ए ई बी कितना 90, एंगल ऑफ सेमी सर्कल बोल सकते हो, ठीक है। एंगल ऑफ सेमी सर्कल का एंगल है
एंड ये 63 है, देन आप क्या कर सकते हो इन ट्रायंगल ए ई बी में, ए ई बी में इन तीन एंगल का सम 63, 90 और प्लस ये जो एंगल हमें फाइंड करना है ई बी ए, इन सभी का सम कितना होगा 180। ओके, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना मिलेगा आपको, ये 6 और 153 प्लस एंगल ई बी ए इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको 180। एंगल ई बी ए कितना होगा, ई बी ए 180 माइनस 153 करेंगे कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 7 और ये 27। ये आ गया इसका 27 आंसर फर्स्ट वाले का। नेक्स्ट बी सी डी फाइंड करना है। बी सी डी कैसे होगा, देखो बी सी डी कहाँ पर हमारा ये रहा, लेकिन ये जो बी सी डी है ये इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में भी लाई कर रहा है। देखो ये जो बी सी डी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एंगल आप फाइंड कर सकते हो अगर आपको ये मिल जाए और ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा जब हमने फाइंड किया। तो बस हम सिंपली क्या करेंगे, एंगल शो करेंगे इसमें डी ई बी, एंगल डी ई बी किसके इक्वल, एंगल ई बी ए के इक्वल। क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेटिंग एंगल्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पैरेलल लाइन की ये एंगल हमारा कितना हो गया 27, और अगर ये 27 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 27, क्या क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ क्या है हमारे साइक्लिक क्वाड्रेटर है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर। ये जो एंगल हमारा क्या होगा 27 जिसको हम क्या बोल रहे हैं डी ई बी, और प्लस एंगल जो हमें फाइंड करना है डी सी या बी सी डी, इन दोनों का सम कितना होगा 180, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर। डी ई भी हमारे पास 27 है प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180। देन हमारा एंगल बी सी डी कितना होगा, बी सी डी हो जाएगा सिंपल 27 माइनस कर दो 180 में से तो ये हो जाएगा 153, ये सिंपल 153 आ जाएगा हमारा। ये करना था इसमें सिंपल। ये था क्वेश्चन नंबर 17, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर, ए बी डायमीटर गिवन क्या है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, डी ओ इज पैरेलल टू डी ओ, पैरेलल है हमारे पास सी बी के, एंड एंगल सी डी सी बी 120 है हमारे पास, डी सी बी ये 120 गिवन के, कैलकुलेट करना है एंगल। तो कितने सारे एंगल कैलकुलेट करने हैं इसमें, आप गिवन इसमें लिख लेना, ये पैरेलल है ये डायमीटर है और ये गिवन है हमारे पास। और फाइंड क्या करना है हमें, फर्स्ट एंगल डी ए बी, ओके, सेकेंड हमें फाइंड करना है एंगल डी बी ए, थर्ड हमें फाइंड करना है एंगल डी बी सी, फोर्थ हमें फाइंड करना है एंगल ए डी सी। ओके, ऑल्सो शो दैट ट्रायंगल ए ओ डी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको शो भी करना है कि ये जो ए ओ डी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब सिंपल देखो, आप डी ए बी देखो कहाँ पर है, डी ए बी, डी ए बी मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो कि ये जो ए बी सी डी है ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल है तो देन ये 120 है तो ये कितना होगा 60, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा सिंपल। भाई फर्स्ट वाला तो सिंपल हो रहा है, साफ साफ क्लियरली प्रॉपर्टी आपको विजिबल है यहाँ पर। एंगल ए एंड प्लस एंगल सी इन दोनों का सम होगा 180, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं किसके, साइक्लिक क्वाड्रेटरल के। देन एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल सी हमारा 120, देन एंगल ए होगा हमारा 60। एंगल ए को आप डी ए बी भी बोल सकते हो, डी ए बी या बी ए डी कुछ भी बोल सकते हो। ओके, हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट डी बी ए, डी बी कहाँ है, डी बी ए, ये वाला एंगल फाइंड करना है इस बार, डी बी ए। ओके, बताइए अब डी बी ए कैसे फाइंड कर सकते हैं, बताओ डी बी ए, क्या इस वाले एंगल इस वाले एंगल में कुछ रिलेशन है, नहीं, लेकिन ध्यान से देखो जो भी गिवन होता है ना वो हिंट होता है क्वेश्चन को करने के लिए। इसने ये भी बोला कि ए बी क्या है, डायमीटर है, जब इसने ए बी डायमीटर बोला तभी हमारे माइंड में क्लिक कर गया कि भाई ये एंगल 90 होगा, और अगर ये 90 है, ये हमने अभी फाइंड किया 60, देन ही 30 होगा, सिंपल सी बात है। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हो आप, 30 फाइंड कर लेना इसे। पहले हम इसको दिखा सकते हैं, देखो सेकंड वाले पार्ट में हम पहले शो करेंगे क्या, एंगल ए डी बी कितना 90, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल है ये, या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके, तो ये हमारा ए डी बी 90। फिर हम इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, इसको 30 फाइंड कर सकते हैं, तो कर लेना इसको सिंपल। आप यहाँ पर आप दिखाना फिर इंटर एंगल, नाउ एंगल ये ए और ये जो एंगल है हमारे डी,
इसको वैसे आप कंप्लीट नेमिंग देना ए डी बी, और प्लस एंगल बी जिसको हमें फाइंड करना है, जिसको ये बोल रहा है एंगल डी बी ए। इन सभी का सम कितना होगा 180। और ये जो ए एंगल है इसको भी आप कंप्लीट बोल देना डी ए बी। ओके, इसको भी अगर हम डी ए बी बोलेंगे, देखो कंप्लीट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर एक ही एंगल पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल हो रहे हैं तो उस एंगल को क्या करने के लिए भी, स्पेसिफिक करने के लिए भी, स्पेसिफिक हम किस एंगल की बात कर रहे हैं उसको इंडिकेट करने के लिए हम पूरा कंप्लीट एंगल शो करते हैं। और एंगल शो करने के लिए जिस भी एंगल को आपको रिप्रेजेंट करना है वही पॉइंट आपका बीच में होना चाहिए दोनों वैल्यू, जैसे ए किसके बीच में होना चाहिए, डी और बी के, क्योंकि जिस टाइप से एरो बन रहा है वैसे हम चलेंगे, क्योंकि अगर हम इस वाले एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे तो या तो ऐसे चल सकते हैं या फिर इधर से स्टार्ट करके इधर, ठीक है समझ रहे हो आप, ऐसे स्टार्ट करके ऐसे, या फिर इधर से स्टार्ट करके इस टाइप से। ये वाला पॉइंट जो होगा बिटवीन होगा इन दोनों पॉइंट के। ये हो गया हमारा डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी 60, एंगल ए डी बी 90 एंड एंगल डी बी ए हमें फाइंड करना है। डी बी ए कितना हो जाएगा, इन दोनों प्लस कर रहे हैं 150 प्लस एंगल डी बी ए इक्वल्स टू 180। ओके, माइनस कर दो आप डी बी ए, 150 माइनस कर दो, ये मिल जाएगा आपको 30 डिग्री। बस ये करना है आपको सिंपल, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ये हो गया 30। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है डी बी सी, डी बी सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। बताओ कैसे करेंगे। तो देखो ये 30 है ना, तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या रेडियाई ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल है ये 30 और ये 30, तो ये भी 30, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ये लाइन पैरेलल है इसने बोला है। और हमें पता है कि जो भी हमारे पास गिवन है ना उसका यूज जरूर होगा। तो अगर हम थर्ड वाले पॉइंट में देखें, थर्ड वाले पॉइंट में पहले हम शो करेंगे ये 30, तो ये भी 30, हम यहाँ पर शो करेंगे एंगल ओ डी बी, किसके इक्वल होगा एंगल ओ बी डी के, और ओ बी डी या फिर इसी को हम ए बी डी बोल रहे हैं, बी पर तो फॉर्म हो रहा है, इसको बोल सकते हैं 30 डिग्री। ये क्या हो गया हमारे पास, बिकॉज ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, अगर ओ डी एंड ओ बी इक्वल्स हैं देन इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो हमने ये एंगल शो किया। तो ये यहाँ पर ऑल्सो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, एंगल ओ डी बी इसके इक्वल होगा एंगल, ये जो ओ डी बी है ये एंगल डी बी सी के इक्वल होगा, जो हमें फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को भी शो कर रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये 30 डिग्री हो गया सिंपल, फोर्थ वाला और थर्ड वाला पार्ट इसका 30 डिग्री। नेक्स्ट देखो इसमें क्या बोल रहा है, फोर्थ वाले में ए डी सी, ए डी सी, ये कंप्लीट एंगल ए डी सी फाइंड करना है। बताओ क्या होगा, कंप्लीट एंगल ए डी सी, देखो ये 30 फाइंड किया, ये 30 फाइंड किया, ये 30, ये 30, 60, तो ये 60, देन ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी तो क्या होंगे, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंटल होंगे। तो आप कह सकते हो कि एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी सी, जो कंप्लीट एंगल है ए बी सी, इन दोनों का सम कितना होगा 180, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंटल। एंगल ए डी बी हमें फाइंड करना है, तो ए बी सी को हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों एंगल का सम मीन्स 30 प्लस 30 60, और यहाँ पर हो जाएगा 180। देन ये एंगल ए डी बी कितना होगा 120 होगा, सिंपल, बस ये करना है इसमें। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 18, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19, और ये थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है आपको। हाँ, तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे और इसमें कुछ रिलेशन बना रहा है, तो ये बोल रहा है कि एक्स वाई जेड में कैलकुलेट करना है, और इसने कुछ भी नहीं किया, क्या देखो कितना बदतमीज है, कुछ तो गिवन किया नहीं है, इसमें कैलकुलेट कर रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। एक्स वाई जेड है, क्या इनमें कुछ रिलेशन बन रहा है, कुछ ना कुछ जरूर इनमें रिलेशन बन रहा होगा जिसकी हेल्प से ये हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमने मे बी बताया आपको, शायद एवरग्रीन बुक में बताया आपको, एवरग्रीन बुक वाली जो क्वेश्चन सीरीज हम वो भी कर रहे थे इसमें। हाँ, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। ओके, यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, फिगर है हमारे पास कुछ इस टाइप का, और यहाँ पर है एक्स, और यहाँ पर ये सी पॉइंट, यहाँ पर ये बी, और ये ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी डिस्कस कर रहे थे आप, पी, यहाँ पर ये वाई, और ये हमने आपको इम्पोर्टेंट में भी बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर क्यू। ओके, ये पॉइंट्स हमारे ठीक है, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, देखो हम ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, ये एक्स है, इसको भी एक्स बोल सकते हैं, ये क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है।
अब ये y ये x, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा x प्लस वाई, क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल, देखो इस ट्रायंगल के लिए ये जो ट्रायंगल बी पी सी आप देख रहे हो, इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ऐसी सेम ये जो डी सी क्यू है, इस ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल, देन ये भी हमारा क्या होगा, x प्लस जेड के इक्वल होगा। ओके, और x प्लस जेड और x प्लस वाई और x प्लस जेड का सम, अब ये इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स है। ये रिलेशन आ गया हमारे पास। लेकिन इसने कुछ ये भी बोला कि भाई हम ऐसे कर सकते हैं, इसकी हेल्प से अब क्या करेंगे, इसकी हेल्प से आप क्या कर लो भी, एक तो इसका एक मेथड होता है केलेट करने वाला, जैसे हम रेशियो प्रोपोर्शन में करते थे। ओके, रेशियो प्रोपोर्शन में करते थे, जैसे हम इसे केलेट कर लेंगे, एक्स की वैल्यू को भी हम के इक्वल रखेंगे तो 3k, वाई ये वाई अपॉन 4 की वैल्यू को भी करेंगे तो वाई इज इक्वल टू कितना होगा 4k, और जेड की वैल्यू को भी रखेंगे तो जेड इज इक्वल टू कितना होगा 5k। अब इन सभी वैल्यू को हम इस रिलेशन में रख सकते हैं। देखो सॉल्यूशन हम डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? ये हमने पहले शो किया, यहाँ जो एंगल हमारा बी होगा, जिसको हम ए बी सी भी बोल सकते हैं, किस किस के सम है, एक्स प्लस वाई के सम के इक्वल होगा, ये कह सकते हैं आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, या फिर एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये कंप्लीट लिखना आप स्टेटमेंट। एंड ऑल्सो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ए डी सी, ये जो एंगल ए डी सी होगा ये भी हमारा क्या होगा, एक्स प्लस जेड के सम के इक्वल होगा, ये भी वही प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम होगा हमारा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, इन दोनों का सम 180 होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर, यहाँ पर एक्स प्लस वाई, यहाँ पर एक्स प्लस जेड, इन दोनों का सम 180। ओके, अब इसको प्लस कर लो, यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको 2x वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180। ना इनकी वैल्यूज पुट कर लो, एक्स वाई जेड की, एक्स की वैल्यू 3k, वाई की वैल्यू 4k, जेड की वैल्यू 5k, एंड ये इक्वल्स टू 180। के के टर्म्स में अगर हम पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर 6k 4k एंड 5k, कितना हो जाएगा 6 और 4 10 और 5 15k इक्वल्स टू 180। देन के की वैल्यू 15 से डिवाइड करो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, के की वैल्यू 12 मिल गई। देन आप एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, क्यों? क्योंकि इन सभी को के इक्वल रखा हमने, एक्स इज इक्वल टू 3k है, तो यहाँ पर 3 इंटू 12 कितना होगा 36, वाई की वैल्यू 4 इंटू के मीन्स 12, ये कितना होगा 48, एंड जेड इज इक्वल टू 5k, 5 इंटू 12 कितना होगा 60 डिग्री। बस सिंपल, ये इसके आंसर्स हो गए हमारे। तो ये करना था इसमें हमें, सिंपल था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ओके, 19 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो हमारे पास ये 20th क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O CD BE आर पैरेलल, एंगल AOB इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड ACB 10 डिग्री, कैलकुलेट एंगल BEC BCD CED। ये सभी वैल्यूज फाइंड करनी है, एंगल्स फाइंड करने हैं। सिंपल अगर हम इसे देखें तो क्या होगा, इसको करेंगे हम, यहाँ पर होगा हमारे पास BEDC BCDE, इस तरीके से इस टाइप से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, BC DE BC DE, ये हमारे पास E और C को ज्वाइन कर लो आप, एंड देन यहाँ पर एक और पॉइंट हमारे पास, इसकी क्या बोल रहा है इसमें A, और यहाँ पर सेंटर है O, यहाँ पर है सेंटर, इसको ज्वाइन किया हुआ है B से, तो ये एंगल कितना गिवन किया है 80, एंड यहाँ पर देखो कुछ साइड भी गिवन किए क्या, नहीं, एंगल गिवन किया ये वाला 10 डिग्री, ये बोला है इसमें। तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें, देखो फाइंड करना है BEC, हमें फाइंड करना है, गिवन आपको खुद से लिखना है, फाइंड करना है एंगल BEC, एंड सेकंड में क्या फाइंड करना है BCD, फिर करना है आपको CED, एंगल CED, ये करना है। करो आप इसे, तो अगर हम इसे करते हैं BEC देखते हैं कहाँ पर है, BEC, ये एंगल हमारा कहाँ पर है BEC, तो BEC बताओ कहाँ पर है हमारा BEC एंगल, ये है हमारा। लेकिन इसको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, क्या एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी कुछ है, ऐसा कुछ बन रहा है क्या, ऐसा कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें
तो भाई हमारे पास यहाँ 10 है, यहाँ पर कितना है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। अगर इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सटीरियर एंगल मिल जाए ये वाला, तब हम कर सकते हैं, लेकिन ये वाला एंगल हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, ये हमारा जो सेंटर पे एंगल गिवन किया है, इसका कुछ ना कुछ तो हिंट है भाई। देखो ध्यान से देखो, ये 80 है तो ये वाला कितना होगा 100, और अगर ये 100 है तो ये एंगल एट सेंटर और एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस वाली प्रॉपर्टीज में यूज हो रही है फर्स्ट वाले के लिए। तो बस हम सिंपल क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हमने दिखाया एंगल बी ओ ए या ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, इन दोनों का सम कितना होगा 180। ये क्या है, स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं हम इसे। एंगल ए ओ बी हमारा 80, देन हमारा एंगल बी ओ सी कितना होगा, ये हो जाएगा 100। ओके, एंगल बी ओ सी कितना होगा 100 होगा, सिंपल, ये 100 होगा। देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 का हाफ 50। नाउ एंगल ये जो हमारा ई पे बन रहा है, जिसको हम बी ई सी बोल रहे हैं, एंगल ये बी ई सी कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी। हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी, इसमें रीजन ये लिखेंगे, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। और एंगल बी ओ सी कितना होगा हमारा, बी ओ सी 100 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 50। ओके, ये है हमारे पास 50 डिग्री, सिंपली 50 डिग्री हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें बी सी डिफाइन करने के लिए बी सी डी, ये कंप्लीट एंगल बी सी डी। देखो ये कंप्लीट एंगल बी सी डी फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास ये कंप्लीट एंगल आ जाए, जिसमें कि हम ये फाइंड कर चुके हैं, बस ये वाला चाहिए हमें, देन ये दोनों एंगल्स क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। क्या हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं क्या, देखो कुछ एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी है क्या, कुछ पैरेलल वगैरह गिवन किया है क्या, यस ये पैरेलल है। तो ये पैरेलल है तो ये हिंट है हमारे लिए क्या, कि ये जो एंगल है, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये वाला एंगल तो नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में ये नहीं है। तो ये हमारा अभी कितना फाइंड हुआ 50 डिग्री। ओके, ये 50 है, इसमें कोई और प्रॉपर्टी नहीं हो रही है, ये 50 है तो ये 50 हो सकता है। अब इसने डायमीटर वगैरह ही बोला है कुछ, ए सी से डायमीटर, अब ए सी डायमीटर है, ये ए सी डायमीटर है, लेकिन ए सी डायमीटर का बेनिफिट इधर तो नहीं हो रहा, ए सी डायमीटर का बेनिफिट इधर हो जाएगा, लेकिन क्या बेनिफिट करें हम इसमें, तो फिर ये वाला एंगल होगा हमारा 90, इसका तो कोई लिंक नहीं मिल रहा। साइड एक गिवन है क्या कुछ, और कुछ बी पैरेलल है, ओ सेंटर है हमारे पास, और ये 10 डिग्री। अभी 10 डिग्री का देखो भाई क्या सीन है, 10 डिग्री गिवन क्या है इसमें, इस 10 डिग्री का क्या यूज़ है, 10 डिग्री से हम क्या फाइंड कर सकते हैं जिससे कि हमें ये वाला एंगल मिल जाए, क्योंकि जो 10 डिग्री गिवन है ना, इसका कोई ना कोई यूज़ है। जैसे 10 है तो ये 10 है हमारा, ये 50, तो ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं इससे हम। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60, ये एंगल 60 हो तो आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो देन। लेकिन इस वाले एंगल से बेनिफिट है क्या कुछ, इसका कुछ लिंक है क्या, नहीं है, इसका कुछ लिंक तो नहीं है भाई, क्योंकि ये वाला एंगल और इसी से बनने वाला ये वाला एंगल, हमें ये एंगल चाहिए, ये 50 ये 50 हो गई, ये वाला एंगल मिल जाए या फिर हमें ये वाला एंगल मिल जाए तब हम कर सकते हैं। वैसे हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हो आप, सिंपल, इसमें क्या हो रहा है हमारा ए सी डायमीटर के अकॉर्डिंग अगर हम इसको ज्वाइन कर लें, ये कंप्लीट 90 होगा ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल देखो आप, अब देखो ये वाला एंगल, ये जो 10 डिग्री है इसका हिंट ये है कि ये 10 है और उसको हमने ज्वाइन किया तो ये भी 10 होगा, और ये पूरा 90 है, समझ रहे हो, ये पूरा 90 है, तो ये पूरा जो होगा हमारा ये होगा 80, ये कंप्लीट 90 तो ये 80 होगा, ये 80, इससे ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो आप, इससे ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, देन आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, लॉन्ग हो रहा है बस, तो यहाँ से 80 हो गया, 80 है तो ये 100 हो जाएगा, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम 180 होगा, ये 80 है तो 180 में से 80 माइनस करेंगे 100, ये 100, ये 50 तो ये 30, और ये 30 और ये 50, ये 80 और ये 80, तो ये वाला कितना होगा 100 हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे हमसे सिंपल, ये करना है सिंपल, तो बस समझना होता है कि हम इसको कैसे लिंक कैसे बनाए। तो हमने यहाँ पर देखा ये 10 डिग्री और हमने इसको ए को बी से ज्वाइन किया तो ये भी 10 डिग्री, ये छोड़ा 10 डिग्री, लेकिन ये कंप्लीट ए बी सी ये 90 होगा एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल ये 90 होगा। ये जो इसका ये वाला पार्ट है जो साइक्लिक क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बी सी डी ई, बी सी डी ई साइक्लिक क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये 80 हो जाएगा, ये 80 है 100, ये 100 ये 50 फाइंड कर चुके हैं तो ये 30, ये 30 और ये 50, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया हमारा 80, और ये 80 तो ये वाला 100। ये है सिंपल इसमें जो कॉन्सेप्ट है हमारा। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना था, बी सी
बी सी डी, बी सी डी फाइंड करने के लिए ये किया हमने। बड़ी तिकड़मबाजी है भाई इसमें तो। ये हमने सबसे पहले क्या किया, हमने दिखाया कि एंगल ई सी ए, ये जो एंगल है जो ए ई ए, मतलब ए ई कह सकते हैं, ए ई से बन रहा है, ए ई से यहाँ पर बी पे बन रहा है। ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ई बी ए के इक्वल होगा। ओके, कितना हो जाएगा 10 डिग्री। और यहाँ पर क्या एंगल, एंगल हमारा ए बी सी कितना है 90 डिग्री है। एंगल इन सेमी सर्कल ये 90 हो गया। देन एंगल क्या होगा हमारा, एंगल बी बी सी या ई बी सी, इस बी ई सी बोल सकते हो आप इसे, सॉरी ई बी सी। ये जो ई बी सी है वो कितना होगा 90 माइनस 10 हो जाएगा, 90 माइनस 10 ही हो जाएगा 80, ये 80 है। देन एंगल हमारा क्या होगा, देन एंगल डी, या फिर ये जो हमारा ई बी सी प्लस एंगल ये जो डी है हमारा, जिसको हम ई डी सी भी बोल सकते हैं, इन दोनों का सम कितना होगा 180। अगर ये ई बी सी 80 है तो देन ये कितना हो जाएगा, प्लस एंगल ई डी सी इक्वल्स टू 180। देन एंगल ई डी सी कितना होगा, ई डी सी होगा 100। ओके, ये 100 हो गया ई डी सी, ई डी सी ये 100 हो गया। और अगर ये 100 हो गया देन ये 50 है तो ये हाफ जगह हो गया। क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। इन ट्रायंगल ई डी सी, देखो मेथड और भी हो सकते हैं, अभी हमारे माइंड में यही क्लिक कर रहा था, हम इसी को बता रहे हैं आपको। ई डी सी, ई डी सी में 100, ये 50 ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये कितना हो जाएगा, प्लस एंगल डी ई सी फाइंड करेंगे हम। इन सभी का सम 180 होगा, इनको ऐड कर रहे हैं तो 150 प्लस एंगल डी ई सी कितना 180, एंगल डी ई सी कितना होगा हमारा 150 माइनस करेंगे 30 डिग्री। ओके, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 30 और ये 50, ये इम्प्लाई करेगा कि एंगल डी ई बी कितना होगा 80 डिग्री। और अगर ये 80 है देन इस वाले एंगल को हम फाइंड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये एंगल होगा हमारा। वैसे हम इसको इतना ज़्यादा लॉन्ग कर दिया हमने, इसको ऐसे भी कर सकते थे भाई, ये 100 आ रहा था, ये 100 थी, कितना कर लेते हैं हम, ये दोनों हाफ हाफ होते 40, ये 40 ये 10 है, ये हमारे पास 10 और 40 50 और 50 50 100 की हमें 50 फाइंड कर चुके थे। ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो गए कि पहले हमने इससे ये फाइंड किया, इससे फिर ये, फिर इससे ये वाला एंगल, फिर इससे ये, सारे एंगल तो हमने फाइंड कर दिए, इसमें ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। क्योंकि अगर हम ये वाला एंगल यूज़ करते हैं 100 और 100 में ये दोनों रेडियस ऑफ सर्कल हो जाते हैं, तो दोनों एंगल सेम होते हैं, 40 40 होता, ये 40 10 हमारे पास है ही, 50 हमारे पास आ गया ऑल्टरनेट एंगल से, तो हो जाता हमारा 100 ही। ऐसे भी कर सकते हो लेकिन बेकार है, आप लॉन्ग हो गया ज़्यादा। डी ई सी, डी ई बी सॉरी, डी भी 80 डिग्री हो गया, क्यों डी भी 80 क्यों होगा, क्योंकि 30 प्लस 50। अब इसी में हमने अप्लाई किया क्या, कि एंगल डी ई बी प्लस एंगल डी सी बी, सभी का सम कितना होगा 180, इन दोनों का सम 180 होगा, तो यहाँ पर 80 प्लस एंगल डी सी बी, ये कितना हो जाएगा 180, एंगल डी सी बी कितना हो जाएगा, हाँ इसमें माइनस कर दो आप 80, तो कितना होगा 100। ऐसे कर रहे हैं इसमें, तो ज़्यादा लॉन्ग हो गया मेथड। बस हम सिंपल क्या करते हैं कि पहले हम 100 फाइंड कर चुके हैं, इन दोनों से ये वाला एंगल इक्वल शो करके हम क्या कर लेते हैं, दोनों को 40 40। इन ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, बी ओ सी में, इन ट्रायंगल बी ओ सी में ये 100 होता हमारा, और ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल लेट कर लेते हैं हम एक्स करते, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, इनका सम 180 होता, 2x इक्वल्स टू 100 माइनस करते 80 होता है, एक्स की वैल्यू कितनी जाती है 40। तो बस ये 40 आ गए, 10 आ गए, 50 आ गए, हो गए फिर तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। इन सभी को ऐड करके हम दिखाए थे। एंगल डी सी बी कितना आ रहा है हमारा, बी सी डी 100। फिर सी ई डी फाइंड करने के लिए कहा इसने सी ई डी, अब तो कोई एंगल बचा ही नहीं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, लेकिन इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए फिर आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है, कि ये 50 है, पहले ये वाला एंगल फाइंड करते हैं आप, इसी से ये वाला एंगल फाइंड होता है 100, जैसा हमने किया यहाँ पर। ये जो ई डी सी है ये 100 कर दिया हमने, ई डी सी 100 करने के बाद ये 50, तो फिर हम इन ट्रायंगल क्या करते हैं, ई डी सी में ही ये एंगल लेते हैं 100 50, और ये वाला एंगल जो हमें फाइंड करना है डी ई सी एस सी ई डी बोल सकते हो आप इसे 180, इन दोनों को माइनस करते इधर इसमें 30 आता है आंसर। ओके, इसका 30 आता है, इसका सिंपल आंसर ये है। ओके, तो इसमें हमारा जो बी ई सी है हमारा कहाँ है, बी ई सी, ये जो बी ई सी है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 50 डिग्री, बी ई
सी। अब देखो पता भी नहीं चल रहा है हमने कैसे फाइंड किया ऐसे, लेकिन हमने इसको फाइंड कैसे किया था, क्योंकि हमने सेंटर पर हमारे पास ये 80 गिवन किया था, इससे 100 और 100 से ये 50। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस प्रॉपर्टीज है। ओके, ये था हमारे पास फर्स्ट इसका। सेकंड में इसने कहा था बी सी डी फाइंड करो, बी सी डी में 100 फाइंड किया इसका। ओके, 100 फाइंड किया। बी सी डी, डी सी बी है, डी सी बी बोले, बी सी डी सेम ही है। फिर जो थर्ड पार्ट है इसका सी ई डी, सी ई डी, ये सी ई डी फाइंड करने के लिए हमने क्या देखा, कि इसको फाइंड करो आप। इसको फाइंड किया हमने कैसे, या फिर इसको क्यों फाइंड कर रहे हो भाई, अगर हमारा ये फाइंड हो गया 100, ये हमारा फाइंड हो गया 100 इस प्रोसेस से, देन ये 100 है तो ये कितना होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, 100 और इन दोनों का सम 180। इस वाले एंगल को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसका थर्ड पॉइंट है उसको ऐसे भी कर सकते हैं आप सोल्व। एंगल ये जो हमने फाइंड किया है बी सी डी प्लस एंगल डी ई बी, इन दोनों का सम 180 होगा। तो ये जो कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा। बी सी डी हमारा अभी फाइंड किया हमने 100, बी सी डी ये डी बी सी है, बी सी डी, और ये वाला एंगल हमारा डी ई सी या सी ई डी, इसी को हम एंगल सी ई डी प्लस एंगल क्या बोल सकते हैं, सी ई बी या बी ई सी, बी ई सी बोल सकते हैं, इक्वल्स टू 180। 100 माइनस कर देंगे, ये सी ई डी, ये सी ई डी जो है कितना होगा हमें फाइंड करना है, एंगल सी ई डी ये फाइंड करना है। 100 फिर माइनस कर देंगे, एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी ये कितना 50 है। 100 माइनस करेंगे 80 और 50 और माइनस करेंगे, एंगल सी ई डी कितना होगा हमारा 30 डिग्री। ओके, ये करना है इसमें सिंपल हमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं इसको सोल्व करने के, आप और भी मेथड्स चेक करना और आपको जो भी सिंपल लगे आप उस मेथड से इसको करना। बस बात होती है अंडरस्टैंडिंग की, भी आपको समझ में आना चाहिए, आपने देखते ही पता किया अभी क्वेश्चन कैसे करना है तो आप इसको इजीली कर पाओगे। ओके, तो आप इसको करिए अच्छे से, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हम भी तो आपको एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप कभी भी लेजीनेस मत दिखाना, कभी भी आलस मत करना कि भी हम नहीं करेंगे, हमें तो आ गया है, हमें तो अच्छे से आ गया, बस हमने देख लिया सही है। अगर आप ये मेंटलिटी रखोगे तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करोगे आप, और मार्क्स आपको बहुत ही गंदे आएंगे अगर आपने ऐसे किया। इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, अपने आप से देखें क्वेश्चन की कैसे करना है, और नहीं होता तो फिर लेक्चर देखें, तब करें, देख के करें। तो देख के आपको कैसे करना है कि जब आपसे खुद से ना हो फिर आपको देख कर करना है इसको। ओके, इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छे से और आप अच्छे स्कोर करोगे। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बस करते हैं इसको, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसको, अभी हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।